साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियों की। तो मिट्टियों में हम कौन कौन सी मिट्टी देखने वाले हैं, पहले देख लेते हैं। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी को भी तीन भागों में देखेंगे, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। मैप में देखेंगे आप मध्य प्रदेश में मैप में कहाँ कौन सी और किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये आप मैप में सबसे उत्तर में देख रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के उत्तर में देखेंगे, यहाँ पे जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है मध्य भारत पठार में। ये जो मालवा का पठार है, यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है, यहाँ साधारण काली मिट्टी। और ये सबसे नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी हिस्सा है, इसमें छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा श्रेणी के मध्य हिस्से में लैटेराइट मिट्टी मिलती है और इसके पूर्वी हिस्से में लाल पीली मिट्टी मिलती है। यहाँ पर बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा पन्ना पठार के आसपास मिश्रित मिट्टी देखने को मिलती है। अब हम सबसे पहले काली मिट्टी की बात करते हैं। तो इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। काली मिट्टी का जो निर्माण है, काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका जो अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और चेरनोजम भी है। रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और चेरनोजम भी है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगभग 47% क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश की ये देखने को मिलती है काली मिट्टी। फसल कौन कौन सी? कपास, सोयाबीन और मूंगफली काली मिट्टी में अच्छी फसल होती है। विस्तार जो है इसका मालवा के पठार व निमाड़ क्षेत्र में इसका विस्तार है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो काली मिट्टी स्वयं जोत वाली। काली मिट्टी का रंग काला, काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो काली मिट्टी का काला रंग जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइटस टाइट के कारण होता है और काली मिट्टी में लोहे और चूने की प्रचुरता पाई जाती है। इसका जो वर्गीकरण है तीन भागों में देखने को मिलता है। काली मिट्टी का वर्गीकरण साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। साधारण काली जो है वो निमाड़ क्षेत्र और मालवा में देखने को मिलती है। साधारण काली मिट्टी निमाड़ क्षेत्र और मालवा क्षेत्र में देखने को मिलती है। एक मिनट रुकेंगे, क्या हो गया है। साधारण काली मिट्टी निमाड़ क्षेत्र में उत्तर मालवा में देखने को मिलती है और गहरी काली मिट्टी जो है वो मालवा क्षेत्र में देखने को मिलती है। छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती है। कहाँ पर? छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती है। दोबारा से यहाँ पर देखेंगे कि मृदाओं के नाम और उनके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो काली मिट्टी जो है उसको रेगुर, कपासी और चेरनोजम कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर, कपासी और चेरनोजम कहा जाता है। लाल पीली मृदा को चलका और डोरसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल पीली मृदा को चलका और डोरसा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को दोमटी मिट्टी कहा जाता है और लेटेराइट मृदा को लाल भूरी या सफेद मृदा कहा जाता है। तो देखो क्या क्या याद रखना है। काली मिट्टी को रेगुर, कपासी और चेरनोजम। रेगुर इसका अन्य नाम है। कपास की खेती अच्छी होती है और चेरनोजम भी कहा जाता है। लाल पीली मृदा जो है इसको चलका और डोरसा कहा जाता है। लाल पीली मृदा को क्या? चलका और डोरसा। जलोढ़ मृदा को दोमट मिट्टी कहा जाता है और लेटेराइट मृदा को लाल भूरी या सफेद मृदा कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। तो लाल पीली मिट्टी में देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है बाजू में से, तो आवाज आ सकती है कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण है ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। किन चट्टानों के अपरदन से? ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपरदन से। इसका जो अन्य नाम है चलका और डोरसा है। तो लाल पीली मिट्टी को चलका और डोरसा कहा जाता है। यह लगभग 33% भाग पर है और ये इसमें फसल जो है लाल पीली मिट्टी में धान की फसल बहुत बेहतरीन होती है। इसका विस्तार जो है वो पूर्वी मध्य प्रदेश अर्थात बघेलखंड में है और विशेष रूप से मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो लाल रंग जो है, लाल पीला रंग है इसका फेरिक आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण होता है। अब मिश्रित मिट्टी की बात करते हैं। मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश की लगभग 10% भाग पर है। आयरन की प्रचुरता इसमें होती है और गेहूं, धान और तिल की खेती इसमें अच्छी होती है। बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा मिश्रित मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा
ये नदियों के अवसाद जमने से हुई है। कहाँ से? नदियों के अवसाद जमने से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। दोमट मिट्टी इसका अन्य नाम है और मध्य प्रदेश के लगभग 3% भाग पर ही पाई जाती है। बहुत ही उपजाऊ होती है ये मिट्टी। पोटास की अधिकता के कारण यहाँ यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। किसकी अधिकता के कारण? पोटास। फसल में गेहूं, गन्ना और सरसों की प्रमुख फसलें होती हैं यहाँ पर, और चंबल नर्मदा घाटी क्षेत्र में ये मिलती है जलोढ़ मिट्टी। अब बात लैटेराइट मिट्टी की। लैटेराइट मिट्टी जो है लाल भूरी मिट्टी, भट्टा मिट्टी के नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश के लगभग 2.5% क्षेत्र में देखने को मिलेगी और ह्यूमस की मात्रा रहती है इनमें, ह्यूमस की कमी रहती है इसमें। फसल जो है ज्वार, मक्का और बाजरा की फसल लैटेराइट मिट्टी में होती है। विस्तार जो है सतपुड़ा क्षेत्र में, छिंदवाड़ा, बैतूल, मध्य भारत, मंदसौर, नीमच, श्योपुर में ये देखने को मिलेगी। यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है, तो लैटेराइट मिट्टी जो है वो सबसे कम उपजाऊ होती है। समाचार पन्नों से देखें तो मध्य प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान जो है वो 40% है। कितना है? 40% है मध्य प्रदेश का योगदान। अब आते हैं प्राकृतिक क्षेत्र में मृदा का वितरण। तो कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा मिलती है इसका विवरण देख लेते हैं। जब आप मालवा पठार में घूम रहे होंगे ना, तो आपको गहरी काली मृदा देखने को मिलेगी। कैसी? गहरी काली। और जब आप बुंदेलखंड पठार में जाएंगे तो आपको लाल पीली मृदा मिलेगी। सॉरी, बुंदेलखंड नहीं, बघेलखंड क्षेत्र में आपको लाल पीली मृदा मिलेगी। सतपुड़ा पठार में छिछली काली मृदा मिलेगी। कौन सी? सतपुड़ा पठार में छिछली काली मृदा। निमाड़ क्षेत्र में आपको साधारण काली मृदा मिलेगी, निमाड़ क्षेत्र में। और मध्य भारत के पठार में कछारी और जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। मिट्टी के रंग का जो कारण है उनको देख लेते हैं। तो काली मिट्टी, काला रंग जो है काली मिट्टी का, ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और मिट्टी का लाल रंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट अर्थात भूरा सफेद रंग जो होता है वो केओलिन के कारण भूरा सफेद रंग होता है मिट्टी का। ये मिट्टी के रंग के कारण है। फसलों के लिए उपयुक्त मृदा की बात करें तो कपास और मूंगफली की जो फसल है वो काली मृदा में बेहतरीन तरीके से होती है। गेहूं और गन्ना की फसल जो है वो जलोढ़ मृदा में होती है। चावल की फसल लाल पीली मृदा में होती है। और मक्का और कॉफी की फसल जो है वो लेटेराइट मृदा में होती है। मिट्टी बचाओ आंदोलन की बात करें तो मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है वर्ष 1977 में हुई थी। और यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जलभराव और लवणता के खिलाफ शुरू हुआ था। मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 से संबंधित है। क्या होता है गली इरोजन, अब नाली का अपरदन? तो इसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार के अपरदन में मृदा बड़ी व अधिक गहरी नालियां बनाई जाती हैं मृदा में। इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है। उदाहरण चंबल नदी के बीहड़ अब नाली का अपरदन का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जो जिले हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर। कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये तीनों जिले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे। अब बात करते हैं अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा की, उसके साथ ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अधिक वर्षा के कारण मृदा की जो ऊपरी सतह है वो क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 0.7 से कम हो जाता है। ऐसी मृदा को अम्लीय मृदा कहते हैं। जिस मृदा का पीएच मान 0.7 से कम हो अम्लीय मृदा कहलाती है। ये कारण क्या है इसका? अधिक वर्षा के कारण जो कैल्शियम, मैग्नीशियम है ना मिट्टी में से वो बह जाते हैं, तो मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूने का अधिक प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा, कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते और ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का जो पीएच मान है वो 0.7 से अधिक हो जाता है। ऐसी मृदा को हम क्षारीय मृदा कहते हैं। क्षारीय मृदा में आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। क्षारीय मृदा के समाधान के लिए जिप्सम एवं पायराइट का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मध्य प्रदेश में मृदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।